जी, अब मान लीजिए कि बरसात के दिनों में फ़ीवर होना बड़ी कॉमन सी बात है। अब किसी को बुखार हो गया, उसे ये कैसे पता लगे? क्या शरीर ऐसे संकेत देता है? इसके कुछ अलग लक्षण हैं, जिससे वो ये पता कर सके कि ये नॉर्मल फ़ीवर है या फिर ये डेंगू है? जब भी डेंगू के यूजुअली केसेस आते हैं तो वो समटाइम्स इस सीज़न के अंदर एक मास्क स्केल पे आते हैं, लाइक ए एपिडेमिक। देयर आर केसेस ऑल्सो जिनको हम स्कैटर्ड केसेस बोलते हैं, कहीं कहीं एक आध केसेस हो गए, बट इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। दैट सिम्टम इज़ हाई ग्रेड फीवर। काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट के अंदर विद द सीवियर बॉडी पेन, सीवियर बैक पेन एंड रिट्रोऑर्बिटल पेन। रिट्रोऑर्बिटल पेन का मतलब है उसकी आंखों के पीछे काफ़ी दर्द होता है। ये बड़ा स्पेसिफिक होता है डेंगू का लक्षण। उसकी भूख प्यास बहुत जल्दी कम होती है बिकॉज डेंगू आपके इंटेस्टाइन, लिवर और गॉल ब्लैडर के आसपास स्वेलिंग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी भूख बहुत जल्दी ख़त्म होती है। पेशेंट विल फील नॉजिएटिंग ऑल द टाइम। हमेशा उसको लगता है कि वॉमिटिंग की सेंसेशंस हैं। धीरे धीरे जैसे उसकी इलनेस पास होती है, विद इन फ्यू डेज उसको एब्डोमिनल पेन डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा भूख कम हो जाएगी उसकी, एंड पेशेंट लुक सिक। तो ये इसके लक्षण होते हैं यूजुअली, जो थोड़े से स्पेसिफिक हैं। जी, डॉक्टर साहब, अगर किसी को डेंगू हो गया और वो अभी तक ये पहचान नहीं पाया, उसने टेस्ट भी नहीं कराए, डॉक्टर से संपर्क भी नहीं किया कि उसको डेंगू है, तो ऐसी सूरत में डेंगू का जो बुखार है वो कितने दिनों में धीरे धीरे खतरनाक होता जाता है और शरीर के किन अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है? देखिए, ज़्यादातर डेंगू की जो इलनेस है विद इन 7 to 10 डेज सेल्फ लिमिटिंग इलनेस बोलते हैं, अपने आप से ठीक हो जाती है विद द सिंपल ट्रीटमेंट्स लाइक पैरासीटामोल और एनी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फ्लूइड इनटेक। अगर पेशेंट विद इन अ वीक ठीक नहीं हो रहा है और उसकी इलनेस एक हफ्ते से ऊपर निकल रही है, जो कि मैंने सिम्टम बताए कि सीवियर बॉडी पेन, सीवियर हेडेक, रिट्रोऑर्बिटल पेन, हाई ग्रेड फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग, इसमें जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम शुरू होते हैं वो होते हैं सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग। दीज आर नोन एज द वार्निंग साइन और साइंस ऑफ सीवियरिटी। अगर किसी भी डेंगू के पेशेंट में किसी भी, वी विल नॉट से डेंगू, वी विल से फीवर, अगर किसी भी फीवर के पेशेंट में विद इन अ वीक और आफ्टर अ वीक, जस्ट वीक को टच कर रहा है, एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग शुरू हो जाए और फीवर सबसाइड कर जाए, फीवर उतरने लग जाए, आप मान के चलिए कि ये डेंगू के बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव लक्षण है। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को फीवर है, अब चूंकि बरसात का मौसम है और डेंगू का डर भी बहुत रहता है, तो ऐसी सूरत में कोई कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनसे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये डेंगू है या नहीं है? बिल्कुल है, डेंगू के कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिसको हम NS1 एंटीजन बोलते हैं। NS1 एंटीजन जो है हमें विद इन 1 to 3 डेज रिजल्ट पॉजिटिव शो कर देता है। और भी उससे ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट होते हैं विच आर, जो यूजुअली नहीं कराए जाते हैं, दैट इज़ द PCR। PCR इज़ एक्सपेंसिव, तो हर केस में PCR की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज जब भी डेंगू होता है तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस, सिम्टोमेटिकली पेशेंट जो जिस सिम्टम्स से आता है डॉक्टर को पता चल जाती है कि डेंगू है, एंड NS1 यूजुअली पॉजिटिव आ जाते हैं। अगर पेशेंट एक हफ्ते के बाद और फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 वीक और 10 डेज आ रहा है तो उस केसेस में NS1 नेगेटिव हो जाता है, फिर उसके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो डेंगू के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव आने लग जाते हैं। तो देयर आर एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी टेस्ट्स विच कैन डिटेक्ट डेंगू एट एन अर्ली स्टेज। ओके डॉक्टर साहब, पेशेंट आपके पास आते हैं और ये भी पता लग गया कि इनको डेंगू है, तो उस सूरत में डेंगू का सबसे मजबूत और मुकम्मल इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट को हमें ये असेस करना है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन का सिम्टम तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया, अगर पेशेंट का ओरल इनटेक ठीक है, अगर उसको कोई नौशिया, वॉमिटिंग नहीं है, अगर उसको एब्डोमिनल पेन नहीं है, तो दैट पेशेंट कैन बी मैनेज्ड ऑन OPD बेसिस। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि पेशेंट को आपको एनकरेज करना है, फैमिली को एनकरेज करना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनटेक दे। उसका खाना चाहे कम ले पेशेंट, बट उसका फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, स्पेशली प्लेन वाटर। तो प्लेन वाटर हैज़ ए वेरी गुड रोल इन माइल्ड केसेस, जिसको हम OPD बेसिस पे इजीली मैनेज कर लेते हैं विद द सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस ऑल्सो। दवाइयाँ कौन कौन सी इसमें कारगर होती हैं? यूजुअली देखिए, इसमें कोई
स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, देयर इज़ ओनली सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस। लाइक अगर पेशेंट को फीवर है तो वी कैन यूज़ पैरासीटामोल। अगर पेशेंट को नॉसिया वॉमिटिंग की फीलिंग है वी कैन यूज़ टैबलेट्स, उसके लिए आते हैं। बॉडी पेन हो रहा है, सेफर इज़ द पैरासीटामोल। बाकी मेडिकेशंस जो पेन किलर होते हैं वो डेंगू में या किसी भी वायरल बुखार में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क रहता है प्लेटलेट काउंट को अटैक करने का। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि जब भी आपको इस सीज़न में बुखार हो तो मान के चलो डेंगू हो सकता है, तो सिर्फ पैरासीटामोल इज सेफर ऑप्शन। जिन लोगों को डेंगू है उन लोगों को किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनको फीवर आया है, डेंगू है, प्रूवन है, उनको सबसे पहले तो रेस्ट करना है, उनको हेल्दी डाइट लेनी है एंड लिक्विड, जिसमें प्रेफरेबली लिक्विड्स ज़्यादा होने चाहिए। कोई अभी इस टाइम पे जब भी फीवर हो और डेंगू पॉजिटिव हो, पेशेंट को कोई ऐसी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है लाइक जिम और एक्सरसाइज और अपना फील्ड का काम, वो नहीं करना है। जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर फ्यू डेज। जैसे जैसे सिम्टम इसके सबसाइड करने लग जाते हैं, पेशेंट विल फील बेटर। उसको अपने आप शरीर में पता लग जाता है कि नाउ आई एम फाइन, आई कैन गो, तो वो काम पे जा सकते हैं, वो अपना नॉर्मली जो काम है वो कर सकते हैं।